प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन संकलित दोहा नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार रहीमदास जी हैं। तो आइए देखते हैं कि रहीमदास जी क्या लिखते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगळे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। जाल पर जल जात है तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौन छाड़त छोह। दीन सबर को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही रखे दीन बंधु सम होय। तो इस प्रकार से हमारे जो तीन दोहे हैं यही पर समाप्त होते। आइए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। तो पहला शब्द मेरा जो है सगे। सगे का अर्थ होता है शुभचिंतक या हितैषी। कसौटी, कसौटी का अर्थ है मानक। साचे शब्द का अर्थ सच्चा। जात शब्द का अर्थ है यहाँ पर बह जाना। मिलन शब्द का अर्थ है मछलियों। नीर शब्द का अर्थ है पानी। छोड़ शब्द का अर्थ है मोह। दिन शब्द का होता है दरिद्र या गरीब या कंगाल। दीनबंधु शब्द का अर्थ है ईश्वर। यहाँ पर प्रथम पद में, प्रथम दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगै बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे में। रहीमदास जी लोक व्यवहार की बात करते हैं, इसको नीति की बात करते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन में सुगमता हो जाती है कि वह अपने जीवन में अपने जीवन स्तर को किस पैमाने तक ले जा सकता है और उसके जीवन में क्या विडंबनाएं होती हैं, कब उसे सही और गलत लोग मिलते हैं। उसी का इन्होंने आकलन किया है, मूल्यांकन किया है कि कैसे मनुष्य किन लोगों को परखे, जांचे और समझे। तो ये कहते हैं कहीं रहीम संपत्ति सगे, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, जब हम सुखी होते हैं, ऐश्वर्यशाली या वैभवशाली होते हैं, बनत बहुत बहुरीति, अर्थात कि जब हम जीवन में सुखमय जीवन का भोग कर रहे होते हैं, अर्थात हम धनवान होते हैं, तो हमारे ढेर सारे मित्र हर प्रकार से बन जाते हैं, बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। जब हम धनी वैभवशाली होते हैं, सुखी होते हैं, तो हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साथी। लेकिन उन सब मित्रों में जो हमारे ढेर सारे शुभचिंतक हैं, उन शुभचिंतकों में सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी कैसे हम तलाश पाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी सुख के समय तो ढेर सारे मित्र मिल जाते हैं, हर प्रकार के बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति यानी मुसीबत के समय, संकट के समय हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, वही सच्चा मित्र होता है। ते ही साचे मित्र, वही सच्चा मित्र, वही सच्चा शुभचिंतक होता है। ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगला दोहा देखते हैं। जाल पर जल जात है तज मीनन को मोह। कहते हैं पानी और मछली दोनों का चोली और दामन का साथ होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों में अगाध प्रेम होता है। लेकिन जाल पर जल जात है कि जैसे ही पानी में मछुआरा जाल को डालता है, या कि तालाब में या नदी में कहीं भी जहाँ पर तालाब है, मछलियाँ उसमें रहती हैं, और मछुआरा या कोई व्यक्ति में जाल डालता है, जाल पर जल जाता है। जब जल में या नदी में या तालाबों में जाल पड़ती है तो जल जात है, पानी बह जाता है। तज मीनन को मोह, मछलियों के मोह को, मछलियों के प्रेम को छोड़ करके जाल के छिद्र से जल जो है निकल जाता है, पानी बह जाता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन मछली, रहीमदास जी कहते हैं रहीमन मछली नीर को तौन छाड़त छोह, फिर भी मछली पानी के उस प्रेम को भूल नहीं पाती है, छोड़ नहीं पाती है, अपितु वह उसके वियोग में, उसको तलाशते हुए उस जाल में चली जाती है और अंत में उस जाल में फंस जाती है। अब वह अपने प्राणों का मोह नहीं करती, लेकिन उस पानी के पीछे, पानी के प्रेम में पागल होकर के मछली उस मछुआरे के जाल में फंस जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पानी और मछली की जो प्रगाढ़ता है, मित्रता है, वह काफी पराकाष्ठा तक ले जाती है जीवन को, कि मछली अपने अटूट प्रेम को, अटूट मोह को कभी छोड़ती नहीं है। अब पानी उसके साथ धोखा कर जाता है। आइए अगले अर्थ को देखते हैं, अगले दोहे को देखते हैं। दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही रखे दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी बहुत बड़ी बात कहते हैं कि आज संसार में मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, कितना अवसरवादी हो गया है कि दीन सबन को लखत है, कि यह संसार में रहने वाला जो गरीब है, दरिद्र है, कंगाल है, रंक है, फकीर है, जो भी है,
वह एक उम्मीद भरी निगाह से, एक आशा भरी निगाह से सबको देखता रहता है। दीन सबन को रखत है। जो गरीब है, असहाय है, निराश्रित है, कमजोर है, वह आशा भरी निगाह से, उम्मीद भरी निगाह से सबको देखता रहता है, देखता रहता है। दीने लगे को, किंतु उन निराश्रितों को, असहायों को, गरीबों को कोई नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही रखे, दीन बंद सब हो। रहीमदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो दीनों को देखने वाला है, जो गरीबों, असहायों, निराश्रितों को देखने वाला है, उनकी सहायता करने वाला है, उनका भरण पोषण करने वाला है, वास्तव में दीन बंधु सम होए, वास्तव में वह साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर के समान हो जाता है। इसलिए इसका जो मूल तत्व ये है कि इस संसार में रहने वाला जो असहाय है, कमजोर है, निराश्रित है, हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु उसका सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से यह व्याख्या यही समाप्त हो जाती है। शेष को हम अगले कक्षा में देखेंगे। तो आप लोगों से यही कहूँगा, जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और हाँ, जहाँ पर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। आपका जीवन मंगलमय हो।